चलिए जी, कुछ डाउट है आप लोगों को, पूछिए। हेलो सर। जी। सर एक क्वेश्चन मैंने भेजा है, थोड़ा देखिए ना, और इसका अप्रोच भी मैंने भेजा है आपको। अच्छा, एक मिनट तो। हम्म तो इसमें क्या पूछा है कि सो दैट द सीक्वेंस एस एन दिस इज नहीं कन्वर्जेंट। सर। हाँ। सर वो दूसरा है पहले, अच्छा वो अनुराग, मैंने आपका भेजा। डाउट है। अच्छा, आपका डाउट है ये। हाँ, इसमें क्या है? सर मैं पूछूं? हाँ हाँ, अनुराग आपने भेजा ना ये। यस सर, ये तो सीक्वेंस वाला। जैसे पहला वाला पार्ट है उसको सॉल्व करा है तो 4 लाइन में सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन हाँ है 8 नंबर का, मतलब उसमें 2 पार्ट हैं, फिर भी 4 नंबर का तो एक हो ही गया। तो ये 4 लाइन पे मार्क्स मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं जैसे मिलेंगे कि आप? नीचे उसी चीज को दोबारा से फिर एप्सिलॉन डेल्टा ये सब करके लिमिट वो करके दिखाया है, सिर्फ सिंपली मतलब पहले उसमें लिमिट पुट कर दी है तो भी आंसर आ गया है, उसके बाद फिर दोबारा में करा है तो भी आंसर आ गया है। तो इतना जरूरत है? आप सिंपल दिखा दो, सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना तो क्या दिखाना पड़ता है? तो वही कुछ नहीं किया है, उसको स्क्वायर को खोल दिया है और उसके बाद फिर लिमिट पुट कर दी है, बाकी दोनों जीरो हो गया है, वो लिमिट 1 आ गई है। वो तो ठीक है, आप दिखा दो मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, काफ़ी है। सो मतलब ये जो करा है ये भी तो कन्वर्जेंट ही दिखा रहा है, क्योंकि हाँ जब लिमिट हाँ, आ गई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कन्वर्जेंट है, हाँ। तो इतने पे 4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर मिलेगा? एक्चुअली मुझे लगता है ये आपको समझना चाहिए क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। मतलब जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाया उनका इंटेंशन क्या है इसमें। तो पहला हम्म। बोल है कि सो दैट एसएन जो है वो कन्वर्जेंट है। तो जनरली हम्म। कन्वर्जेंट दिखाने का क्या मतलब है कि आपको दिखाना लिमिट एग्जिस्ट करती है, यही ना। अब लिमिट यस। एग्जिस्ट आपने वो दिखाया, वो भी ठीक है मुझे लगता है, लेकिन यहाँ ये जानना चाह रहा है कि आप ये दिखाओ कि एस एन बाउंडेड है, तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि 0 से कितने बीच आएगा, 2 उसका बाउंड है ना। यस। 1/4 हो जाएगा, तो लंबा ले लो, वन 4। प्लस वन अपॉन टू की पावर 4, हाँ। 4 हो जाएगा ना। टू की पावर 4। सो 1 से 4 इसका बाउंड हो गया। अब ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, आप एन की वैल्यू रख के देखो तो ये डिक्रीजिंग होगा। आप देखेंगे एस एक एन 1 से होगा। एस एन मोर देन इक्वल टू एस एन प्लस वन, एन जितना बढ़ाओगे वैल्यू घटती चली जाएगी। तो इतना अगर आपने लिख दिया ना, तो एक थ्योरम है, इसका नाम है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, जानते होंगे आप। हाँ। यस। तो इसका इंटेंशन उनका अगर ये है, ये लगातार। दिखाना है आपको, हाँ। कि आप ये दिखा दो तो डिफरेंस दिखा दो पॉजिटिव है, आप ये दिखा दो कि, है ना, जैसे एस एन माइनस एस एन प्लस वन दिखा दो पॉजिटिव है, ये दिखा दो। और ये दिखा दो बाउंडेड है, तो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है, तो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है ना।
कि कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस जो बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट होगा, तो हो गया प्रूफ। तो वो ये जानना चाह रहा है एक्चुअली, जो इंटेंशन उसका है। बाकी आपने जो किया वो भी ठीक है, आप सीधा सीधा लिमिट निकाल रहे हो एक्चुअली। तो ये इंश्योर करता है कि एस एन कन्वर्जेंट है, और उसकी लिमिट आप जो कर रहे हो एक्चुअली, आपने 1 निकाला लिमिट, तो आप दिखा रहे हो कि 1 उसकी लिमिट है, लेकिन लिमिट पूछा नहीं है। उसने पूछा है कि बताओ ये कन्वर्जेंट क्यों है, दिखाओ ये कन्वर्जेंट है एक्चुअली, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो यू सो इट इज कन्वर्जेंट एक्चुअली, ये पूछना चाह रहा है। तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा आपको। ये सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे? 1 + 1/n की पावर n। ये भी ऐसे ही है, आप इसको दिखाओ ये मोनोटोनिक और बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड है, आप देखो जो दूसरा वाला 1 पार्ट में के लिए और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये तो तो ई 2 होता से है ना। लगातार इंक्रीज होगा ये। हाँ, तो आप यहाँ भी, अच्छा अब देखो, पहले क्वेश्चन में आपको लिमिट नहीं पूछा था, अब ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन में बोला था शो करो कन्वर्जेंट है, दूसरे Yes, क्वेश्चन में आपसे लिमिट पूछा जा रहा है एक्चुअली। तो अब आप लिमिट निकालो सेकंड क्वेश्चन में, तो मतलब 1 पे तो 2 हो जाएगी और उसके बाद फिर लगातार इंक्रीज होने वाली है, बट आपको मैक्सिमम इंफिनिटी आपको जब रखेंगे तो लॉग लगा लो, लॉग ले दोनों तरफ लॉग लेके एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, क्या दिक्कत है। n log 1 दोनों plus। तरफ लॉग लगाओ और एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, हो गया, हो जाएगा। सो हाँ, इंफिनिटी पे वैल्यू 3 आ जाएगी हालांकि ये आंसर ई होता है इसका, है ना, तो ई जो है 2 और 3 के बीच है, हो गया प्रूफ। 2.8, हाँ 2 पॉइंट है ना, क्या होता है 2.80 समथिंग। ई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 2.8? से 2.80 से आगे कुछ होता है। नहीं 80 तो नहीं होता, 2.73 ऐसे कुछ होता है ना, क्या होता है जी ई की वैल्यू? तो ऐसा 2.71 होता है हाँ 2.72 2.718। समथिंग 718, हाँ ऐसा कुछ। सो ई पे टेंड करता है वो इंफिनिटी पे। 2.718 ना अप्रॉक्स, हाँ 2.718। तो ये 2.718 इसका आंसर है। तो देखो आपको एग्जामिनर के इंटेंशन को समझना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में लिमिट की बात कर रहा था, आपको दूसरे में लिमिट ही निकालना पड़ेगा। तो उसमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है दूसरे वाले पार्ट में, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछ रहा। सो आपको इंटेंशन समझना पड़ेगा क्या पूछना चाह रहा है। सो उसमें पहले स्मॉलेस्ट लिखेंगे, उसके बाद मोनोटोन तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन किसमें? क्योंकि ये लगातार इंक्रीज कर रहा है सेकंड वाला। नहीं लिमिट निकालनी है मुझे लिमिट निकालना, मैं क्यों दिखाऊंगा क्या है, आप सीधा सीधा लिमिट निकाल दो। यहाँ लिमिट नहीं पूछा था, तो आप यहाँ लिमिट निकाल रहे हो, यहाँ अपर लिमिट बाउंड पूछ। तो 3 हो गया, बट लोअर बाउंड 2 है, ये भी तो क्या लोअर इसके लिए बाउंड 1 दो पे है? वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। अरे वो लिमिट की बात कर रहा है मेरे भाई, सीक्वेंस की बात थोड़ी कर रहा है। एक तो समझ, तुम पता क्या समझ रहे हो, उसने पूछा लिमिट, क्या ओके है, ओके, ठीक है, यस सर, ओके। उसने कहा इन्फिनिटी है, पे जो लिमिट है वो 2 और 3 के बीच में है, जो कि हाँ ई है। उसने ठीक है। ए सीक्वेंस के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। उसने कहा है दिखाओ कि लिमिट जो आएगी वो 2 3 के बीच आएगी, तो दिखा दिया ना हमने, 2 3 के बीच आ रही है, हो गया। क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन ठीक से समझो ना। गॉट इट। हमें लिमिट बोला है 2 से 3 के बीच में दिखाओ, तो लिमिट निकाल दो, दिखा दो 2 से 3 के बीच में आ गया, हो गया। सर ठीक है, थैंक यू सर। हाँ देखिए जी, सो हाँ भाई अमर, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। सो इसमें यस जो, सर। इसमें क्या पूछना चाह रहे हो, कौन सा क्वेश्चन है आपका? सर एमएस वाला व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है मैंने। हाँ हाँ CMS QMS ग्रुप में भेजा ना, हाँ बताओ उसमें क्या, कौन सा पार्ट, कई सारे पार्ट आपने लिख रखे, 16 क्वेश्चन है। हाँ सर। अच्छा, तो कह रहा है कि सर सीरीज उसका का अप्रोच है नीचे वाला फोटो में, देखिए तो ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन इससे आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। क्या किया हो, समझाओ मुझे क्या किया है इसमें। सर इसमें डिफरेंशिएट किया है दोनों साइड। ओके, हाँ फिर डबल तो डिफरेंशिएट 3 बार किया। जैसे, हाँ सर, अच्छा सर, जैसे जैसे एक एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो n = 0 है, तो फिर n = 1 हो जाएगा ना वो, तो हम्म, ऐसा होता है ना। हाँ तो सर इसमें मतलब वो मुझे पूछना था, तो जितना बार मान लीजिए डिफरेंशिएट करेंगे, उतना बार n कर करके वही सीरीज देख लेंगे कि कौन सा सीरीज बन रहा है इसमें। हाँ, तो तुम्हारा समेसन कहाँ गायब हो गया? वो
नहीं सर, लिखा नहीं है मैंने, उसको गायब नहीं कर दिया है। हाँ समेशन रहेगा ना, सब में समेशन रहेगा। हाँ हाँ समेशन रहेगा, उसको गायब नहीं किया है सर, मैंने लिखा ठीक, नहीं है। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सही है ये। सही, ठीक है अप्रोच है ना सर। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। ओके ठीक है सर। सर बढ़िया। ये कुछ क्वेश्चन उसी बट एमएसक्यूएमएस का ही क्वेश्चन है सर, ये बट इसमें 2024 ये जो का। तुम किए हो इसकी जरूरत है इसमें? 3n³ का सम, ये तो तुम ऐसे ही ब्रेक कर लेते। ठीक है चलो, तुम इस तरह से हो रहा है अभी, सही है, वरना वो ऐड सब ट्रैक करके नहीं वैसे। सर, कोई दूसरा अप्रोच है तो बताइए सर, इजी से हल्का, इससे इजी है तो। ठीक है, वही चीज़ है, उसको तुम सिंप्लीफाई करोगे। बाकी ठीक है, तुमने ट्राई किया और ठीक है, मतलब ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन रिपीटेडली यूज करोगे तो हो जाएगा। ये जो है n की पावर 3 अपॉन n फैक्टोरियल, 3 की पावर n, तो इसमें क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी। n को 0 रखूंगा तो 0 ही हो जाना है, तो n को यहाँ 1 से स्टार्ट कर लो, और इसको n इंटू एन स्क्वायर, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, यही है ना, 3 की पावर n। इसको अगर यस ब्रेक, सर, यस सर। तो इसको यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ तो क्या होगा अब, तो फिर से यहाँ मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1। अभी n स्क्वायर माइनस 1, अब इसको बैलेंस करने के लिए ये हो जाएगा, अब इसको n माइनस 1 कट जाएगा, तो इसका सम निकाल पाओगे? तो यहाँ से अब क्या होगा, n को 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ इसको सीरीज को अलग कर लो। सो यहाँ n बराबर 2 से इन्फिनिटी, ये n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड 3 की पावर n, और यहाँ सीरीज हो जाएगा 3 की पावर n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसका सम निकाल लोगे 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके पावर में। अरे इसमें क्या करोगे, इसमें फिर से n माइनस 2 बनाओ, क्या हटा दो इसको, तो फिर से वो करो 3 पार्ट में ब्रेक करके इसको। इसका सम क्या होगा बता पाओगे? तो इसमें अगर मैं n माइनस 1 कर दूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे 3 की पावर 1 लेना पड़ेगा, है ना, तो ये हो यस सर। जाए, तो 3 बाहर हो गया इसमें। सो इसका सम लिख रहा हूँ, 3 बाहर, और ये n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, सो e की पावर 3 हो गया इसका सम। ऐसे इसमें कर लो 2 पार्ट में ब्रेक करके, अगेन अगेन यहाँ n माइनस 2 और प्लस में 3 हो जाएगा। फिर इसको सेपरेट कर दो, ऐसे ही दो, जैसे यहाँ सेपरेट किया ना मैंने, वैसे ही यहाँ सेपरेट हाँ करो, हो सर। जाएगा, सेपरेट करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ओके एक सर। साथ कर लो, और इसको अब सेपरेट करके सिमिलरली वैसा ई की टर्म में ले आओ, तब भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है भाई, और किसका डाउट है, ये जिन्होंने भेजा है ग्रुप में, किनका है ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, आपका है? सर मेरा तो इसमें जो 28 आपका क्वेश्चन है कि इफ़ द एक्सप्रेशन 9 tan थीटा प्लस 30 6 tan थीटा माइनस 30 कैन बी रिटन एज दिस, देन पी क्यू आर। तो एक काम करो ना, देखो तुम्हें सीधा से हिंट देता हूँ, अगर मैं थीटा को रख देता हूँ मान लो 30 डिग्री, ऐसा कि रेडियन है डिग्री है पता नहीं, डिग्री में लिखा है रेडियन में लिखा है, कुछ लिखा है पता नहीं चल रहा ना कि रेडियन है कि डिग्री है, मुझे लग रहा है डिग्री होना चाहिए, 30 लिखने का क्या मतलब है, एनीवे जो भी है। सो अभी के लिए थीटा को चलो 0 रख दो, एक काम करो, थीटा को 0 रखोगे तो एक इक्वेशन आएगी, जिनका डाउट ग्रुप में है देख लो, एक इक्वेशन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, अगर थीटा को मैं 0 रखूंगा तो एक इक्वेशन आएगी नहीं जी, और दूसरा थीटा को 30 डिग्री रख दो, सो दूसरी इक्वेशन आएगी। अब ये टू इक्वेशन 2 अननोन में सॉल्व नहीं हो जाएगा? थीटा को 0 नहीं लिया मैंने, हाँ मैंने 30 का वैल्यू पुट किया और इसके बाद इक्वेशन इक्वल कर दिया तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो म्यूट करो, मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ तुम
अरे भाई ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो रहा उसमें थीटा को डिफरेंट वैल्यू रख के, क्योंकि टू इक्वेशंस और ये इक्वेशन ट्रू फॉर एनी थीटा है, थीटा में कुछ भी रखूंगा तो ट्रू होगा, तो मैं पूरा क्यों सॉल्व करूं, मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू से सॉल्व कर लूंगा। दिक्कत क्या है, कुछ लोग सॉल्व करते नहीं है, वो बस देखते हैं, पूछे चलो सर से पूछ लेंगे, तो एग्जाम में अगर ऐसा करोगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ट्राई करने से आएगा, बिना ट्राई करे नहीं आएगा। ये है ना, तो मैं कह रहा हूँ थीटा को यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं ना हम, तो अभी के लिए कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिससे आपको कुछ मिले। जैसे मैं कह रहा था कि अगर हम थीटा को मान लो अभी के लिए 0 रखते हैं तो क्या कुछ मिलेगा हमें, 9 है ना, इधर 9 है उधर 6 है, कुछ भी पुट करो इक्वेशन में, दो इक्वेशन चाहिए, पी कहाँ पे, पी और क्यू वहाँ पे, पी tan स्क्वायर क्यू tan स्क्वायर, सो यहाँ पे क्यू है वहाँ पे पी है, tan किस पे 1 हो जाता है 45 पे, तो 45 पे यहाँ दिक्कत आएगी, सो थीटा को जैसे मैं 30 डिग्री रख रहा हूँ तो क्या बनेगी 9 tan 60 मैं डिग्री मान रहा हूँ, वही दिक्कत है ना, यहाँ इस क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए थीटा डिग्री है कि रेडियन है, सो मैं डिग्री माने कर रहा हूँ ये चीज़ें, दिस वुड मेंशन ना थीटा क्या है, मतलब +30 डिग्री है रेडियन है, तो ऐसा 30 तो है ना, डिग्री में ही लग रहा है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3, एंड यहाँ 0 हो जाएगा तो ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 15 tan 30 कितना 1/√3 p tan स्क्वायर, सो +17/1 माइनस q/3, तो यहाँ से एक इक्वेशन नहीं आएगा पी क्यू में, इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये हो जाएगा 5√3, इसको उधर बुला लो 5√3 प्लस इसको इधर बुला लो है ना, तो इसको इधर बुला लोगे तो 9 - 5 4√3 हो जाएगा ना, सो ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, थीटा को मर्जी से कुछ भी रख दो, अगर tan 0 रखूंगा तो वहाँ भी 0 वहाँ भी 0 वहाँ भी 0, तो राइट साइड तो 0 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड क्या होगा tan -30 और यहाँ tan 30, तो लगा इक्वेशन ट्रू है, क्योंकि देखो इक्वेशन अगर ट्रू होगा, जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो गिवन होती है ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा, सो डू यू थिंक यहाँ पे होगा, अगर थीटा को मैं 0 रखूंगा तो LHS RHS इक्वल आएगा, ये तो 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, तो यहाँ 17 बचेगा, अच्छा वहाँ 17 बनेगा, और यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 रखा ना tan -30, तो कितना हो जाएगा ये 6/√3 माइनस में, अच्छा और यहाँ पे 60 हो जाएगा तो 9√3, तो मुझे लग रहा है इक्वल होगा ही नहीं, अगर थीटा को मैं 0 रखूँ तो बताओ क्या होगा, LHS क्या होगा RHS क्या होगा, डिग्री में हम अज्यूम कर रहा हूँ ना, तो ये तो tan 30, सो 9/√3 जो कि 3√3 हो जाएगा, +0 15 0 0 है ना, तो यहाँ बचेगा 17 बचेगा, अब तुम देखो इक्वल है ये, तो इससे क्या समझ आ रहा है, किसी क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ट्रू होता दिस शुड होल्ड फॉर ऑल थीटा, बट 0 के लिए इक्वल तो नहीं आ रहा है, तो दिस समथिंग इज रॉन्ग इन द इक्वेशन, तो जी है ना, बिकॉज अगर क्वेश्चन सही है सो बोथ साइड मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल थीटा, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा है मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इक्वेशन अगर कोई दे रखी है दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर एनी थीटा, सो इफ दिस डज नॉट होल्ड फॉर 0 मींस दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक ओके है सर। ठीक है जी, एनीवन
सर एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म सर मल्टी वेरिएबल जो कैलकुलस में होता है वो जो निकालना पड़ता है उसका लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, तो सर अगर r लेस देन 0 रहेगा और आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कंडीशन क्या कहता है? आर्टिमस स्क्वायर, ग्रेटर देन 0। हाँ तो ये नेगेटिव है तो ये लोकल मैक्सिमा होगा। ये लोकल मैक्सिमा होगा ना सर? जी एक जगह मैंने देख लिया था कि मिनिमा है। नहीं नहीं, देखो कहाँ ऐसा है, भेजो मुझे। वो गलत होगा सर, ऑब्वियसली गलत होगा क्योंकि ये तो मैं चेक किया था ये। जैसे होता है ना डबल डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव है तो क्या होता है? हम्म, हम्म ये होता है ना फर्स्ट वन वेरिएबल कैलकुलस में, तो वैसे ही आप समझ सकते हो। ये डिस्क्रिमिनांट है, ये हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट होता है ना, दिस इज डिटर्मिनांट ऑफ हेसियन मैट्रिक्स। तो ये आर वही डबल डेरिवेटिव है ना, आर यहाँ एफ एक्स एक्स है हाँ हाँ सर, एफ एक्स एक्स। एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट मान लो, है ना, नेगेटिव है तो मतलब एक्स नॉट वाई नॉट जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, नेगेटिव है तो और मैक्सिमा यहीं पे सर आर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो वो फिर लोकल मिनिमा मिनिमा देने हो लगता जाएगा, है। हाँ क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। ओके सर। ठीक है, तो और कुछ डाउट नहीं है तो यहीं स्टॉप करते हैं, फिर डाउट क्लास स्टार्ट करेंगे।